everyone, welcome to my channel Tansman Classes and class 7. Today we read chapter number 10 in your geography book, and the name of the chapter is Life in the Tropical and Subtropical Region. यानी जो हमारी लाइफ है वो ट्रॉपिकल रीजन में कैसी थी हमने पढ़ चुका है अमेज़न बेसिन में, जो कि हमने पहले पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि अमेज़न बेसिन वाला जो एरिया है वो इक्वेटोरियल रीजन के बिल्कुल नज़दीक है। और इक्वेटोरियल रीजन है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, डेली रेन होती है, थिक फॉरेस्ट है ना, और ग्राउंड ऑलमोस्ट डार्क रहता है ड्यू टू हाई इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। वो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में अगर हम बात करें तो ये है इंडिया में, और साथ ही साथ बात करें कि ये बहुत उपजाऊ प्रदेश है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि हमने हमारे अर्थ को, हमने हमारे ग्लोब को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। 0 डिग्री इक्वेटर के हमने 0 to 10 नॉर्थ और 0 to साउथ हमने क्या कर दिया था, हमने करा था ट्रॉपिकल रीजन, यानी हमने अमेज़न वाला हिस्सा रीड किया था। अब 10 to 30 सब ट्रॉपिकल रीजन आता है, और हमारा जो इंडिया है ना वो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, ठीक है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, उसके नज़दीक। तो आज हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स हैं, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ्लैट और फर्टाइल प्लेन्स की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वन। ठीक है, तो आज हम गंगा ब्रह्मपुत्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पूरे वर्ष यहाँ पे बारिश कैसी होती है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो इंडिया हैज़ अ tropical climate because of the Himalaya mountains. The Himalayas prevent the polar winds of Asia from reaching the temperature, है ना, and North India plains and trap the monsoon which brings rain to the whole of the country, यानी पूरे भारत में बारिश होती है। और हिमालय जो है ना उसने हमें बहुत ज़्यादा सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में रीड करते हैं। सो बिफोर वी रीड दिस टॉपिक, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो यू विल गेट मोर वीडियोज फ्रॉम माय साइट। एंड आज का टॉपिक है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव फ्लैट एंड फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड। यस, ये हम सबको मालूम है कि हम बहुत लकी हैं कि हम इंडियंस हैं। सो दीज प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, और ये प्लेन एरिया जो है, ये जो उपजाऊ प्रदेश है वो हिमालय के साउथ में है। They extends from the Satluj river in the west, ये द ब्रह्मपुत्र ऑफ रिवर इन द ईस्ट, और इसके अगर हम बात करें तो वेस्ट की तरफ आती है सतलुज नदी, और इसके ईस्ट में आती है ब्रह्मपुत्र नदी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई जो प्लेन्स हैं उनके आसपास वाली जो नदियाँ हैं, so you must write down the name of the rivers. So the Ganga Brahmaputra basin includes the plains of the Ganga and Brahmaputra rivers, Himalayas and the Sundarban deltas. The Ganga Brahmaputra basin is made up of alluvial brought by the Ganga and the Brahmaputra rivers and the numerous tributaries. यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन एरिया है, वो किसके द्वारा बनाया गया है, वो नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स बहा के लाते हैं और उनमें एलुवियल जो सॉइल होती है उसके द्वारा बनाया गया क्षेत्र है। नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र, और साथ ही साथ उसके द्वारा नंबरियस ट्रिब्यूटरीज, यानी उनके द्वारा बहुत सारी असंख्य सहायक नदियों के द्वारा ये मैदान बनाया गया है।
सो द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। और जो गंगा का अगर हम ओरिजिनेट प्लेस बताएं आपको, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि हिमालय में है। एंड भागीरथी एंड द अलकनंदा रिवर ज्वाइन टू फॉर्म द गंगा। और भागीरथी और अलकनंदा रिवर जो है वो यहाँ पे आके गंगा में ज्वाइंट टू फॉर्म अ गंगा, इसको ज्वाइंट होती हैं ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा नदी, और क्या बनाती हैं, वो गंगा का निर्माण करती है। एंड द गंगा एंटर द प्लेन ऑफ द हरिद्वार। और उसके बाद जो गंगा जो है वो हरिद्वार में एंटर करती है, ठीक है। एंड द गंगा बेसिन स्ट्रेच फ्रॉम द दिल्ली टू कोलकाता। और ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये फैला हुआ है दिल्ली से कोलकाता तक। और इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन से प्रदेश शामिल होते हैं, इनमें शामिल होते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो आपको इन स्टेट्स के नाम भी लर्न होने चाहिए। एंड द वर्क जो करती है ब्रह्मपुत्र, जो कवर करती है, बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में है। एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो चाम्योंग दुंग ग्लेशियर नियर द लेक मानसरोवर ऑफ तिब्बत से निकलती है। और इट इज कॉल्ड द तांग्सपो इन तिब्बत, जिसे कि तिब्बत में तांग्सपो के नाम से जाना जाता है। और इंडिया में जब एंटर करती है तो द रिवर एंटर इंडिया थ्रू द अरुणाचल प्रदेश। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से, वो निकलती है, कहाँ से, तिब्बत से निकलती हुई हमारे देश भारत में आंध्र प्रदेश के अंदर से एंटर करती है। गॉट इट। अब हमें गंगा के बारे में भी पता चला, अब ब्रह्मपुत्र के बारे में भी पता चला। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में दोनों मिल जाती हैं, और जब आपस में मिलती हैं तो ये कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में। और आपस में जब ज्वाइंट होती हैं तो ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, और द मोस्ट फर्टाइल डेल्टा इन द वर्ल्ड। और इस डेल्टा का नाम है सुंदरबंस। The major part of the delta is known is in the Bangladesh। और the major part कहाँ पे है डेल्टा का, now it is in Bangladesh। Got it? ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब हम क्लाइमेट कंडीशंस की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है ना वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। द टाइप ऑफ क्लाइमेट इज वेरी करेक्टराइज्ड बाय द हॉट समर्स, वेट मानसून्स एंड कोल्ड विंटर्स। यस, ऑब्वियसली गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, मानसून में चिपचिपापन, और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड। सो द मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मानसून सीजन। और जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश भारत में मानसून सीजन में ही रेनफॉल होती है, सो द रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, और डिक्रीज होती जाती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते जाते। सो द कोस्टल एरियाज एंड माउंटेन्स एक्सपीरियंस अ प्लेजेंट क्लाइमेट, बट द इंटीरियर एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। एंड द फ्लोरा और फ्यूना की बात करें तो फॉरेस्ट इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आर मोस्टली ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड द फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत वैल्यूबल, उनमें लकड़ियाँ पाई जाती हैं, वुड जो होता है बहुत वैल्यूबल होती है। और इनमें से कौन कौन सी हैं, साल है, टीक है, पीपल है, बैम्बू है, जो पेड़ बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। डेल्टा रीजन जो है वो मॉनग्रूव्स फॉरेस्ट होते हैं। अच्छा, डेल्टा वाले एरिया में मोस्ट अधिकांश कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मॉनग्रूव्स ट्री पाए जाते हैं। कॉनिफॉरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सम पार्ट ऑफ द उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल। Large part of these forests have been cleared to provide land for the agriculture। ऑब्वियसली जब हमें एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत है तो हमने क्या किया, हमने हमारे फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करना शुरू कर दिया। एंड द फॉरेस्ट आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, और हमारा जो फॉरेस्ट लाइफ है वो भी बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जंगली जंतु, जीव जंतु पाए जाते हैं। बट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी गई हैं उनको बचाने के लिए। और इनमें क्या क्या है, इनमें है एलिफेंट, राइनो,
tigers, deer, monkey are found here. And the delta region, in the delta region, Royal Bengal tiger and crocodile and alligators are found. यानी रॉयल जो बंगाल टाइगर है ना वो डेल्टा रीजन में ही पाए जाते हैं. वैरायटी ऑफ फिशेस मिलती हैं. रोकू, काल्था एंड द हिसाला आर आल्सो फाउंड इन दिस रीजन. पीपल्स की बात करें कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक जो काम लोग करते हैं, उनका इनकम सोर्स क्या है, तो इनकम सोर्स एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. यानी यहाँ के जो लोग हैं वो अधिकांश खेती के कामों में ही लगे हुए हैं. एंड द रिवर बेसिन नंबर ऑफ जियोग्राफिकल एडवांटेजेस फ्रॉम फेवर एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर के फेवर में भी यहाँ की कंडीशंस हैं. वो कैसे? द क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर. जो क्लाइमेट है वो बहुत सुटेबल है. ठीक है. एंड लुक एट दिस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला एरिया. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन देखिए, ये वाला सारा एरिया. ठीक है. एंड द राइस एंड जूट एंड ट्री इंपॉर्टेंट कल्टिवेटेड बाय द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. ये देखिए, राइस का कल्टिवेशन हो रहा है, यहाँ पे जूट का हो रहा है, और यहाँ पे टी का हो रहा है. तो फर्टाइल एलुवियल सॉइल है ना, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है बिकॉज रिवर्स जो माउंटेन से आती हैं वो अपने साथ एलुवियल सॉइल बहा के लाती हैं, और वो जब ईस्ट साइड में बिछा देती हैं तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फर्टाइल वाला एरिया यही कहलाता है. और यहाँ पे फर्टाइल एलुवियल सॉइल होने की वजह से यहाँ पे खेती भी बहुत ज़्यादा होती है. रिवर प्रोवाइड करती है इनफ वाटर फॉर इरिगेशन, और साथ ही साथ में जो फ्लैट लोलैंड्स एरिया है, फार्मिंग ईजियर हो जाता है, यूजफुल डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सीलेंट वर्क ऑफ रोडवेज हैं, रोडों का काम भी बहुत अच्छा है. उसी की वजह से यहाँ पे जो नेटवर्क है, जो आने जाने के जो लोगों के साधन हैं वो बहुत अच्छे हैं. और अच्छे साधन होने की वजह से, रोडों के अच्छे होने की वजह से यहाँ पे काम में सुविधा भी रहती है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, रीजन्स डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे. एग्रीकल्चर अच्छी है तो ऑब्वियसली वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं. एंड द मेन क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन द प्लेन्स आर wheat, rice, maize, pulses, sugarcane, cotton, oil seeds, जूट, सिल्क, फ्रूट, बहुत सारी वैरायटी मिलती है जो कि लोग यहाँ पे काम करते हैं और कैरी आउट इंटेंसिव एग्रीकल्चर. और यहाँ पे लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके की फसलों को भी प्राप्त करते हैं. और ट्री की बात करें तो टी इज मोस्टली ग्रोन द प्लांटेशन इन असम एंड वेस्ट बंगाल. चाय जो होती है वो वेस्ट बंगाल और असम की चाय तो वर्ल्ड फेमस है. एंड सिल्क वॉर्म जो होता है ना, जो रेशम का कीट होता है, उसको बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में उसको पाला जाता है, सिल्क का काम किया जाता है. सिल्क की बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ बनाई जाती है. और कॉटन, जूट, शुगर केन, ऑयल सीड्स भी प्रोवाइड होते हैं, रॉ मटेरियल्स, जो कि फॉर द टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज के लिए. एंड कल्टीवेशन की बात करें तो फूड क्रॉप्स आर प्रायोरिटी ओवर कैश क्रॉप्स. ठीक है. यानी फूड क्रॉप्स जो होती है ना वो भी लोग यहाँ पे उगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल, गंगा ब्रह्मपुत्रा के लोग गाँव में रहते हैं. In the rural areas, apart from the agriculture, many cottage and small scale industries have been developed, and the life of the rural people is improving. Their income is increasing. और जो लोग हैं, जो वहाँ पे रहने वाले, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा के आसपास के गाँवों के जो लोग हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं, लेकिन अब उनकी लाइफस्टाइल जो हो रही है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है बिकॉज उनकी इनकम भी इंक्रीज हो रही है. सो द प्लेन्स आर मोस्ट पॉपुलेटेड दैन द माउंटेन एरियाज. यस, प्लेन जो एरिया होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें वो सारी सुविधाएं मिल जाती है जो माउंटेन एरियाज में नहीं मिल पाती है. इसलिए जनसंख्या का घनत्व, जो पॉपुलेशन, जो डेंसिटी होती है ना, वो प्लेन एरियाज में एज कंपेयर माउंटेन एरिया से ज़्यादा होती है. So number of cities with a populated more than 10 lakh have developed along the bank of river.
और नदियों के पास में लोग अधिकांश रहना चाहते हैं। और अगर बात करें तो कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता एंड गुवाहाटी इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र जो है, यहाँ पे बेसिन में क्या होता है, वेल डेवलप्ड है, ये ट्रांसपोर्टेड है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। सो द रिवर प्रोवाइड इनलैंड वाटरवेज. The dense network of road and railways has helped to grow the development of trade, industries and tourism. और सड़कों का बहुत बड़ा जाल होने की वजह से, सड़कों का निर्माण होने की वजह से, रेलवे का निर्माण होने की वजह से, अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट होने की वजह से यहाँ पे ट्रेड, इंडस्ट्रीज और टूरिज्म भी बहुत आगे बढ़ रहा है। कोलकाता इज a busy port on the हुगली रिवर। और जो सबसे बिजिएस्ट पोर्ट की अगर हम बात करें, बंदरगाह की बात करें, तो जो हुगली नदी पर बना हुआ है कोलकाता, जो बिजी पोर्ट है वो बहुत होता है, क्योंकि बाय द वाटर ट्रांसपोर्टेशन व्यापार संभव हो पाता है। सो मोस्ट ऑफ अ बिग सिटीज आर लिंक्ड बाय द एयर सर्विसेज। और एयर सर्विस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। So thanks for watching this video and like and subscribe my channel. Thank you. Good day.